वार्ड 48 के निवासियों ने आज सीवर लाइन की समस्याओं को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि वार्ड 48 में सीवर लाइन का कार्य चल रहा था, वह स्थानीय पार्षद ने रुकवा दिया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि नगर आयुक्त को उन्होंने इस बारे में अवगत कराया था, जिस वजह से यह कार्य दोबारा शुरू हुआ था। उन्होंने काम जल्द शुरू कराने की मांग की। इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से गौरव शर्मा, मास्टर नरेश, रतन सिंह, दिनेश कुमार, आशीष कुमार, गौरव शर्मा, शुभम, ममता, सुषमा, कमला, अलका, निधि, शशि आदि मौजूद रहे। सर ये 3-4 दिन पहले हमने कार्य नगर आयुक्त से पास करवाया था सीवर का। ये कार्य शुरू हो गया था। क्षेत्रीय पार्षद के कहने पे ये कार्य रोका गया। जब मैंने एई जलकल को सुबह फ़ोन किया कि मैंने भाई साहब ये कार्य क्यों रोका गया, कि क्षेत्रीय पार्षद ने कह दिया कि मेरे इलाके में कोई काम नहीं होना चाहिए। कौन सा पार्षद है? भगत सिंह। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड 48। ये इसलिए रोका गया क्योंकि इसमें कमीशन नहीं मिलना और जो उसके द्वारा काम हुए गए, अगर वो हमारे द्वारा ये कार्य हो रहा है तो उसे ये दिक्कत है कि अगर उसके स्तर से होता तो इसमें कमीशन मिलती उसे। ये ऐसे पार्षद बीजेपी का नाम बदनाम कर रहे हैं पार्टी का। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं ये शीघ्र कार्य पूरा करें। हमें क्या लेना देना किसी से। गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में अन्य विद्यालयों में आज पॉलिटेक्निक की परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें हजारों छात्र छात्राओं ने परीक्षा में हिस्सा लिया और परीक्षा दी। इस बारे में जानकारी देते हुए छात्रों ने बताया कि यह परीक्षा आसान आई थी और हमने उसको ठीक प्रकार से किया। स्कूलों में हाथ सैनिटाइज कराए गए और फिर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम सब ने अपनी परीक्षा दी। अच्छा, काय का पेपर था? पॉलिटेक्निक का। कैसा हुआ? लगभग कितने स्टूडेंट बैठे होंगे? 80% स्टूडेंट थे, कुछ एब्सेंट। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी शिफ्ट है? नहीं, दूसरी शिफ्ट में आप 15 सितंबर अभिभावक संघर्ष समिति के सदस्य आज संजय वाले के नेतृत्व में डीएम कार्यालय पहुंचे और आश्वासन के बाद अधिकारी न मिलने से नाराजगी जताते हुए संजय वालिया ने बताया कि पहले सांसद के कहने पर उन्होंने अनशन खत्म किया था तथा फिर बातचीत न होने पर दोबारा धरने पर बैठ गए थे। प्रशासन के आश्वासन के बाद शुक्रवार को बातचीत करने की बात कही गई थी, जो अब तक नहीं हुई। उन्होंने आगे दोबारा आंदोलन की चेतावनी दी। ज्ञापन में मुख्य रूप से संजय वालिया, राजू सुखीजा के अलावा अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। अभिभावक संघर्ष समिति नो स्कूल नो फीस को लेकर काफ़ी लंबे समय से एक संघर्ष पर है, लेकिन पिछले सोमवार को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हम लोगों को वार्ता कर अनशन खत्म किया गया और हमें शुक्रवार को दोबारा आमंत्रित किया गया मीटिंग के लिए कि आप शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी, स्कूल संचालक और अभिभावक मिलकर कोई बातचीत करेंगे और कहीं ना कहीं हल निकलने का काम होगा। लेकिन अब तो ये महसूस देता है कि जैसे हमारे एमपी साहब के द्वारा हमें एक लैम चूस मिलने का काम हुआ था, हमारा धरना समाप्त हुआ था, अब दोबारा फिर हमें लैम चूस देने का काम किया गया हमारा धरना समाप्त करने को। हम साफ तौर पे कहना चाहते हैं, हम अभिभावक पहले से ही बहुत सताए हुए हैं, हम अभिभावक वैसे ही कोरोना की मार से दुखी हैं। साफ तौर पे कहना चाहते हैं दोबारा अंगड़ाई लेंगे और 26 तारीख को जन समर्थन के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर दोबारा आने का काम करेंगे। कोतवाली नगर पुलिस ने बीते दिनों राधा विहार स्थित स्टोर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली नगर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि नुमाइश कैंप के राधा विहार स्थित एक स्टोर को चोरों द्वारा निशाना बनाकर चोरी कर ली गई थी। उक्त घटना के खुलासे के लिए टीम लगी हुई थी, जिन्हें शातिर चोरों को पकड़ने में कामयाबी मिली। चोरों के पास से चोरी के लैपटॉप, इन्वर्टर, बैटरी, एलसीडी तथा चाकू बरामद हुए हैं। कहा कि चोरों का अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है, चोरों को जेल भेजा जा रहा है। ये मार्च के महीने की एक चोरी है और उसके बाद भी की कुछ घटनाएं हैं। इसमें पुलिस काफ़ी दिन से लगी थी। आपको पता होगा ये 15-16 मार्च के रात को चोरी हुई थी और उसके बाद तुरंत ही लॉकडाउन हो गया था और पुलिस के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इस चोरी में लैपटॉप, बैटरीज और इस प्रकार का नंबरी सामान जो है उसमें गया हुआ था। कुछ इन्वर्टर्स गए थे, तो पुलिस ने इस गैंग को वर्कआउट करने में सफलता प्राप्त करी है। चोरी में गया हुआ सारा माल बरामद हुआ है और ये जो गैंग है ये अंतर्राज्यीय गैंग है। इनके ऊपर हरियाणा में, जनपद लुधियाना पंजाब में और हरिद्वार में, इन 3 राज्यों में मुकदमे हैं और ये हमारे जनपद से भी मुकदमे हैं। तो ये 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। जो गैंग का इसका सरगना है, लीडर है, उसका नाम तौसीफ़ है। इसके अलावा एक इमरान और एक
सलमान नाम का व्यक्ति जो इनके साथ में चोरी में शामिल रहता था और चोरी को सामान को फिर बेचता भी था, वो उसको गिरफ्तार किया। साथ ही साथ अंकित सैनी नाम का व्यक्ति है, वो इनके साथ में घटना में शामिल रहते थे। इन चारों को गिरफ्तार करने में और काफ़ी चोरी का सामान बरामद करने में सहारनपुर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज आवास विकास स्थित हरि मंदिर में एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने लड़कियों को सेल्फ डिफेंस, स्वस्थ रहने तथा सड़क पर चलते हुए कोई भी लड़का या व्यक्ति उनसे बदसलूकी करता है तो उसका जवाब कैसे दिया जाए, इसके लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रेनर राजेश आर्य ने इन लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के प्रति जागरूक करना है। क्या नाम है सर आपका? मैं विंग चुन कुंग फू ग्रैंड मास्टर राजेश आर्य मेरा नाम है। ये मेरे स्टूडेंट हैं निशांत गुप्ता, कराटे कोच है। हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम में आए थे और हमने बालिका सुरक्षा के संबंध में महिलाओं को और बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी और इनको जो इनके क्वेश्चन थे कि भाई कोई हमें हमारा हाथ पकड़ता है या हमें छेड़ता है या हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम कैसे अपना बचाव करेंगे, उस प्रकार की हमने ट्रेनिंग दी। और योगा में भी कुछ लेडीज़ वगैरह आई हुई हैं, उनको योगा और प्राणायाम के माध्यम से हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं ये चीज़ हमने बताई। छात्र संघर्ष समिति का आज भी छात्रवृत्ति को लेकर संजीव दुर्जन के नेतृत्व में धरना जारी रहा और मांग की कि सरकार गरीब, बेसहारा, असहाय छात्र छात्राओं को वजीफा दे, जिससे कि वह अपनी पढ़ाई आगे सुचारू रूप से चला सकें। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि सरकार द्वारा जो 60% अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को वजीफा देने के आदेश पारित किए गए थे, उसको वह तत्काल प्रभाव से खत्म करें, जिससे कि गरीब छात्र छात्राएं वजीफा लेकर अपनी पढ़ाई कर सकें। इस कड़ी में आज धरने को महिला मोर्चा की नेता वनिता गौतम, मुस्तकीम राणा, समाजवादी पार्टी के अलावा अन्य लोगों का भी समर्थन जारी रहा। प्रदेश अध्यक्ष यूथ के और प्रदेश सचिव, जिला अध्यक्ष और इनकी समस्त टीम ने समर्थन दिया और महिला अधिकार मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ी बहन वनिता गौतम जी ने भी हमें पूर्ण समर्थन दिया। सहारनपुर के बानीखेड़ा गांव में आज एफबीडी द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कोविड-19 जैसी महामारी से बचाव हेतु लगभग 40 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया और लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया। रक्तदान में मुख्य रूप से शिव प्रकाश, अनुज कुमार सैनी, सतीश कुमार, मानवेंद्र, शुभम, अनुराग, अमित, प्रमोद, रोबिन, कुलदीप आदि मौजूद रहे। नाम और क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? राजीव सैनी। आज बनीखेड़े में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आप सबको पता है कि थैलेसीमिया जो बीमारी चल रही है उसके निमित्त रक्त की कमी ना हो, एक रक्तदान का आयोजन किया गया। यहाँ पर बनीखेड़े में जो हमारे राष्ट्रीय सेवक संघ के सतीश सैनी जी हैं, उनके सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 40 सेवक संघ ने अपना रक्तदान किया। और भविष्य में इस तरीके से ये जो जागरूकता अभियान चल रहा है, हम चाहते हैं कि प्रत्येक गांव में जागरूकता अभियान चले और प्रत्येक गांव इस रक्तदान शिविर में अपनी भागीदारी करे, जिससे कि सहारनपुर में रक्त की कमी ना हो। नानोता निवासी इखलाक सलमानी के साथ हरियाणा के पानीपत में हुई घटना की जानकारी लेने हेतु सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव द्वारा आज पूर्व जिला अध्यक्ष जगपाल दास गुर्जर तथा वरिष्ठ सपा नेता फैसल सलमानी को नानोता भेजा और इनके द्वारा जानकारी लेने के बाद हर संभव मदद के बारे में आश्वासन दिया गया। मैं जगपाल दास गुर्जर, समाजवादी पार्टी पूर्व जिला अध्यक्ष सहारनपुर। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस घटना के बारे में हमारी बात हुई, टेलीफोन पर उनका फ़ोन आया। सलमान जी का फ़ोन आप मेरे पास प्रोग्राम हाथ में था और वहाँ से उनका निर्देश हुआ है कि आप कल जाकर मौके पर पूरी घटना की जानकारी लें और घटना की जानकारी लेने का आज हमें उनको रिपोर्ट लखनऊ भेजनी है तैयार करके।